हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. Yes students, today we are going to start our next chapter, that is national income. National income. आप सभी की बहुत डिमांड थी कि नेशनल इनकम इज़ अ वेरी टिपिकल concept and we are unable to understood this chapter because there are some confusing related to the formulas वगैरह वगैरह. तो बेटा आई एम श्योर कि एक बार आप ये वीडियो वॉच करो, ठीक है. इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगी आपके पास वो एक बार वीडियोस देखो. आपके सभी जो कन्फ्यूज़न है वो आपकी सारी की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का मीनिंग, जो सिंपल मीनिंग है इनकम, देखो हमने जो नेशनल इनकम है अपने इकोनॉमिक इनकम की बात कर रहे हो आप लोग, तो नेशनल इनकम का मीनिंग भी इकोनॉमिक इनकम होगी. वेरी सिंपल, ठीक है जी. तो बेटा देखो जो इनकम है, इनकम हम कैसे अर्न कर सकते हैं? इनकम किससे अर्न होगी? रिलेटेड टू प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन कैसे होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सभी को पता है कि 4 हैं. कौन कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये हमारे पास 4 हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. अब इनकम क्या है? देखो हमने पूरी इकॉनमी में देखना है कि प्रोडक्शन कैसे होगी, तो इन चारों से प्रोडक्शन होगी, ठीक है बेटा. तो इनकम क्या है? फैक्टर्स इनकम मीन्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनके सम को, इनके टोटल को आप लोग क्या बोलोगे? नेशनल इनकम बोलोगे. तो सिंपल लैंग्वेज में यदि आपको वैसे कोई अचानक सडनली पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, देन यू विल गिव आंसर सम ऑफ फैक्टर्स इनकम. क्या है नेशनल इनकम हमारे पास? सम ऑफ फैक्टर्स इनकम. तो नेशनल इनकम क्या है बेटा? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम. नाउ आपको ये तो पता लग गया कि सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम इज कॉल्ड नेशनल इनकम, बट इतनी डेफिनेशन हमारे लिए इनफ नहीं है, ठीक है. ये तो वैसे बोलने के लिए है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम इज कॉल्ड नेशनल इनकम, बट इसके साथ क्या ऐड करें कि जो आपका मीनिंग है और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी. बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी in an accounting year. In an accounting year means in a 1 year just. जो नेशनल इनकम है बेटा आप 1 साल की काउंट करोगे, ठीक है. वाई द रेजिडेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी. रेजिडेंट्स जो हमारी इकोनॉमी के रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी हमारी फैक्टर इनकम क्रिएट होगी उसके सम को आप लोग नेशनल इनकम बोलोगे. और जो ये हमने बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी लिखा है उसको हमने हाईलाइट किया है. क्यों किया है बेटा? बिकॉज हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं. एक होता है आपके पास नेशनल इनकम और एक होता है आपके पास डोमेस्टिक इनकम. क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम. दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस जस्ट इतना ही है कि जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें हमारे पास होगा इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज. जितना हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज उसको हम क्या, इन एन अकाउंटिंग ईयर उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक ईयर. डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम. इसमें भी यही आएगा कि फैक्टर्स इनकम का टोटल है, लेकिन विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी. किनकी फैक्टर इनकम? जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उनकी इनकम को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम. उनकी इनकम को हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम इन एन अकाउंटिंग ईयर. सही है जी. अब डोमेस्टिक टेरिटरी का आपको ये तो पता लग गया कि जितना हमारे पास इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है दैट इज़ अ डोमेस्टिक टेरिटरी. बट बेटा एक एम्बेसीज, दूतावास पता होंगे आपको, हमारी कैपिटल में है, इंडियन कैपिटल दिल्ली, हमारे दूतावास हैं. किसी भी कंट्री में सभी कंट्रीज़ के मीन्स कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के हमारे पास क्या होते हैं? एम्बेसीज होते हैं. वो एम्बेसी
फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारे पास यूके की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, कोई भी जापान की एम्बेसी है, कोई भी एम्बेसी आपके पास है, वो सभी एम्बेसी हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है? जापान वाली जापान वालों का है, यूके की यूके का है, यूएसए की यूएसए का है। दैट मीन्स कि चाहे वो हमारे इंडिया में हैं, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, हमारे इंडिया में है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आर टेरिटरी। वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है? यूएसए वाली एम्बेसी यूएसए की टेरिटरी का पार्ट है, यूके वाली एम्बेसी यूके की टेरिटरी का पार्ट है। सही है जी। इसीलिए हमारे पास क्या आएगा टेरिटरी में? एक तो हमारे पास जो भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है वो आएगा, प्लस हमारी एम्बेसीज, जैसे इंडियन एम्बेसी इन यूके, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी यहाँ, इंडियन एम्बेसी वहाँ, जो जहाँ भी आपकी इंडियन एम्बेसीज हैं वो सभी हमारी टेरिटरी का पार्ट आएंगी। तो उन सभी की इनकम को हमने क्या बोलना है? डोमेस्टिक इनकम। आगे बेटा इनके बाद जो इसके मतलब कि कुछ आपके पास इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कि कौन सा नेशनल में काउंट होगा, कौन सा डोमेस्टिक में काउंट होगा, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यू वीडियो दूंगी। लेकिन इसके बाद हमने इसके एग्रीगेट्स की बात करनी है कि नेशनल इनकम के हमारे पास एग्रीगेट्स क्या हैं। ठीक है, एग्रीगेट्स अभी मैं बताती हूँ। उनमें से जो नेशनल इनकम का एग्रीगेट है वो है हमारे पास NNP एट FC। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट है भी NDP एट FC। अब ये हैं क्या, उसको हम नेक्स्ट में मतलब मीन्स की इसके आगे बात करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, NDP एट FC का और NNP एट FC का। इनके मीनिंग को हम अभी डिस्कस करेंगे। उनके मीनिंग के लिए बेटा हमारे पास जो एग्रीगेट्स हैं, मेन हमारे पास 4 एग्रीगेट्स हैं, जिनसे हमारे पास 8 एग्रीगेट्स बन जाएंगे। कैसे? फर्स्ट एग्रीगेट इज GDP, सभी को इसका मीनिंग पता है। ये क्या है? हमारे पास एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को सभी को पता है कि वाई के साथ हम डिनोट करते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट एग्रीगेट क्या है? GDP, दिस इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Second is GNP, that is gross national product. Third is NDP, that is net domestic product. Next is NNP, which is net national प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हैं 4 एग्रीगेट्स नेशनल इनकम के। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि NNP NDP का मीनिंग हम आगे करेंगे, तो वही मीनिंग है कि NNP का मीनिंग हमारे पास क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। NDP का मीनिंग है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ आपको एक डाउट आ रहा होगा कि मैम आपने कुछ FC और कुछ MP कुछ ऐसे भी बोला था, उसका मीनिंग क्या है? वो क्या है बेटा कि जो ये हमारे पास 4 एग्रीगेट हैं, चारों के चारों एग्रीगेट हमारे पास एट MP पे भी हैं और एट FC पे भी हैं। कैसे कैसे बोलते हैं? GDP एट MP, ऐसे आप इसको एट MP को ऐसे लिखते हो, GDP एट MP। नो डाउट आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज GDP एट MP, लेकिन वैसे मोस्टली कैसे लिखा जाता है? GDP ऐसे एट MP। तो GNP एट MP, NDP एट MP, NNP एट MP। तो ये तो हो गई MP पे। बताती हूँ क्या होता है MP। सिमिलरली ये चारों के चारों एग्रीगेट्स हमारे पास एट FC पे भी होते हैं। कैसे? GDP एट FC, GNP एट FC, NDP एट FC और NNP एट FC। ये चारों एग्रीगेट हमारे पास MP पे भी हैं और ये चारों एग्रीगेट हमारे पास FC पे भी हैं। अब मीनिंग क्या है MP और FC का? क्या फंडा है? ये है हमारे पास MP मीन्स मार्केट प्राइस, FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट। कैसे बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा जो आप लोगों ने करना है काम, नेशनल इनकम के लिए आपको बेसिक्स की ज़रूरत होती है। तो यही हमारे बेसिक्स हैं कि जहां हमने
कहाँ से, जैसे कि आपने ग्रोथ से नेट पे कैसे जाना है, नेट पे ग्रोथ से कैसे जाओगे, नेशन से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशन, सिमिलरली मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर?